जी शेर अफजल मरवत साहब, आप मुजफ्फराबाद का दौरा किया है। 2-3 किलोमीटर तक आपका बहुत बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम तो आपको अभी भी जो है वो मैनेज नहीं कर सकी, लेकिन आपका इस्तकबाल देखकर रात को बजट पास कर लिया गया है। इमरान खान को उसका राय नहीं शामिल की गई। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया। मुजफ्फराबाद गया था अपने एक दोस्त के पास, खालिसतन एक दोस्ताना ट्रिप था, कोई सियासी इसमें मकासद पर मां नहीं थे। जो बजट पास हुआ है ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अपने ही एक सूबे की हुकूमत को क्यों हम मशकूक बनाएं, मुतनाज़ा बनाएं, और अगर ये हुकूमत भी जिसके तोड़ने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, अगर अपने ही हाथों से तोड़वा दें तो काफ़ी अफसोस मलते रहेंगे पीटीआई के लोग। बाकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, खान का विजन, खान का मिशन हमारे दिल में रहता है। आप क्या समझते हैं लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह से फैसला महफूज किया गया है, आज फैसला सुनाया जाएगा? अदालती अमला ने कल यकीन दहानी करवा दिया कि आज फैसला हर सूरत में सुनाया जाएगा। ये 9 मई के मुकदमात हैं, जिस हवाले से आपका स्टांस बड़ा वाजे है 9 मई के हवाले से, और खान साहब का स्टांस बड़ा वाजे रहा कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर। कैसे देखेंगे आज का फैसला? ये इन फैसलों की अब अहमियत अफादियत ख़त्म हो चुकी है। ये प्रोसेस जो हैं वो अपना मकसद हासिल कर गए हैं, और मकसद यही था कि पीटीआई के लोगों को ज़्यादा देर तक ज़्यादा वक्त के लिए अंदर रखना। बाकी इन केसेस ये तो बलवे के केसेस हैं। बलवे के केसेस में पाकिस्तान में और जो हमारा निज़ामी इंसाफ है बल्कि दुनिया भर का, इसमें बलवे का केस साबित करना बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन है। सर ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है रात को हाफिज मीर साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो हम सबको अंदर जाना होगा, और इसलिए हम बाहर नहीं आने देंगे कि जब तक वो अंदर रहेंगे हम बाहर सुकून में हैं। ख्याल है कि खान साहब की ये सोच नहीं है कि वो बाहर आके बाहर वालों को अंदर करेंगे। उनकी ये सोच नहीं है, ये गलतफहमी है। तो क्या डर खौफ क्या है फिर इमरान खान का? इसका मतलब है इनके ऊपर कोई डर खौफ है? खान अगर बाहर आ गया ना, सबसे बड़ा डर खौफ है। ज़्यादती ज़ुल्म सिर्फ खान के ख़िलाफ़ नहीं हुआ है, पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जराइम हुए हैं, और वाहिद शख्सियत हैं जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान निकल भी सकता है और उठ के खड़ा भी हो सकता है। वो ये दिन नहीं देखना चाहते। इमरान खान साहब के साथ बड़ी देर होगी आपकी मुलाकात किए हुए को, और क्या कोई उम्मीद है खान साहब कब तक आपको बुला रहे हैं? लास्टली हमने सुना था कि आपकी जल्द मुलाकात भी हो सकती है। बीच में किसी ने किरदार अदा करने की कोशिश की। खान साहब की याद तो आती है फिर आपको? देखिए, खान साहब हमारी यादों से, हमारी सोचों से नहीं निकल सकता है। बाकी मुलाकात हो या ना हो, हम खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। बाकी जो दीगर लोग हैं जो खुद साख्ता लीडर बने हुए हैं, उनकी हम रुका भी नहीं कर सकते। सर खान साहब ने कहा है कि 2 हफ्ते तक जो फैसला है एहतजाज का वो मखर किया गया है, और अब खित्ते की सूरत हाल काफ़ी बेहतर होती जा रही है। आपने जो बात की थी कि ये अब 10 बंदे भी नहीं निकाल पाएंगे, वो बात अभी तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित कर दी है कि 10 बंदे नहीं निकाल पाई, और ना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवा पाई है। तो खान साहब की जो मौजूदा काल आएगी उसमें भी कोई डेवलपमेंट देखेंगे? मैं नहीं देख रहा हूँ। जिन लोगों के हवाले खान ने पार्टी सुपर्द की हुई है वो 10 बंदे नहीं निकाल सकते हैं। खान साहब 2 हफ्ते गया, 2 साल भी मौखर कर दें। लोग निकलने के लिए जो तवानाइयाँ और जो ताकतवर लोग दरकार होते हैं, और जो लोगों का यकीन दरकार होता है, वो उसका फुकदान है, ये नहीं निकाल सकते। इसमें कोई मरवत साहब, आप यहाँ भी जाते हैं, आपका इतना इस्तकबाल किया जाता है कि ये महसूस किया जाता है कि मरवत कहीं जलसे में खिताब करने जा रहे हैं। क्या इस वजह से भी आपके जो वो नहीं जाते थे? हम तो जिधर जाते थे खान के नाम पे लोगों को का समंदर निकाल लेते थे। बस यही एक जर्म था, और इसी को जिन लोगों को नुकसान था खान के लिए समंदर, अवाम का समंदर निकालने का, उन लोगों ने ये हाल किया है पार्टी का। और अब देखिए, यही पार्टी है, यही खान है, यही नज़रिया है, यही चढ़ता हुआ सूरज है, और यही खान की सियासी जो फ़िक्र का अरूज भी है। दूसरी तरफ देख लें, इन सब के होते हुए भी कोई निकालने वाला नहीं है।
9 मई के बाद जब मैंने लोगों को निकालना था तो मेरे मुखालिफिन ने ये कहा था कि जी ये तो खान के नाम पे आपने सलमैनी की है, तो सलमैनी के लिए भी कोई होना चाहिए। अब पैदा करो कोई, ले आओ किसी को जो खान के नाम पे लोगों को निकाल सके। जो काम हमने किया वो अब वही काम कोई करके दिखा दे। इसीलिए हम कहते थे कि आप बेशक हमें माइनस कर दें, लेकिन आप हमारे काम को माइनस नहीं करें। अगर मरवत को दोबारा कमान दी जाए तो आप क्या कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोग आप जमा कर पाएंगे? मैंने तो 11 अप्रैल से यही डिमांड किया है। जो 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक जो कमान मेरे पास थी, वो 8 फरवरी के बाद इन लोगों के निकल आने के बाद इन्होंने वापस ले ली थी। मैंने तो सिर्फ एहतजाज की जिम्मेदारियाँ मांगी थी, कोई वजारत है, कोई चेयरमैनियाँ तो नहीं मांगी थी, और वही वो देना नहीं चाहते थे। इससे किसका मकसद सर्व हो रहा है? पाकिस्तानी बखूबी। शेर अफजल मरवत साहब, अभी मैंने तैमूर सलीम झगड़ा साहब का इंटरव्यू किया है और मैंने सवाल किया है कि आपने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो शेर अफजल मरवत साहब ने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, आप साबित करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहला बंदा हूँ जिसने वकील के ख़िलाफ़ अदालत में नोटिस दायर किया और शेर अफजल मरवत वहाँ पर डिफेंड नहीं करने आ रहे। नहीं, मुझे तो इल्म ही नहीं है कि उसने दायर किया है, और डिफेंड नहीं करने आऊँगा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, और पश्तो में एक कहावत है, हम उसको पेरवजा बोलते हैं, चलनी नहीं होती है। मोहतरम, इतने सुराख हैं तुम में, कौन कौन सा सुराख भरोगे? अदालत में जो है ना, अदालत में तो मैं जाऊंगा, लेकिन इसने एक और गलत काम किया है, मेरी प्राइवेसी के हकूक़ पे इसने मुतासर किए हैं। तो मैंने अब इस्लामाबाद में इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ। बाकी हज़रत को इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब अदालतों में भी देंगे। और पहला शख्स है, ये पहला वज़ीर था जो मैंने कहा था ना कि आप उसने एक नवाब का घर ख़रीदा है। तो नवाब ख्वाजा मोहम्मद ख़ान होती बड़े ही पाए के सियासतदान हैं, बाप भी नवाब, दादा भी नवाब। ज़रा ख्वाजा मोहम्मद ख़ान होती साहब से कोई पूछे कि उन्होंने घर किसको बेचा है, नवाब की हवेली, खरीदार कौन है, आगे कोई और बात। सर, पंजाब के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 10 खरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? 10 खरब रुपए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, मुझे तो अभी मैंने ये खबर पढ़ी नहीं है, शवायद पे दारोमदार करता है। 10 खरब तो मेरा ख्याल है पूरा बजट है पंजाब का, सारा बजट ही जेबों में ले गए हैं। ठीक, थैंक यू। शेर अफजल मरवत साहब, अभी मैंने तैमूर सलीम झगड़ा साहब का इंटरव्यू किया है और मैंने सवाल किया है कि आपने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो शेर अफजल मरवत साहब ने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, आप साबित करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहला बंदा हूँ जिसने वकील के ख़िलाफ़ अदालत में नोटिस दायर किया और शेर अफजल मरवत वहाँ पे डिफेंड नहीं करने आ रहे। नहीं, मुझे तो इल्म ही नहीं है कि उसने दायर किया है, और डिफेंड नहीं करने आऊँगा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, और पश्तो में एक कहावत है, हम उसको पेरवजा बोलते हैं, चलनी नहीं होती है। मोहतरम, इतने सुराख हैं तुम में, कौन कौन सा सुराख भरोगे? अदालत में जो है ना, अदालत में तो मैं जाऊंगा, लेकिन इसने एक और गलत काम किया है, मेरी प्राइवेसी के हकूक़ पे इसने मुतासर किए हैं। तो मैंने अब इस्लामाबाद में इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ। बाकी हज़रत को इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब अदालतों में भी देंगे। और पहला शख्स है, ये पहला वज़ीर था जो मैंने कहा था ना कि आप उसने एक नवाब का घर ख़रीदा है। तो नवाब ख्वाजा मोहम्मद ख़ान होती बड़े ही पाए के सियासतदान हैं, बाप भी नवाब, दादा भी नवाब। ज़रा ख्वाजा मोहम्मद ख़ान होती साहब से कोई पूछे कि उन्होंने घर किसको बेचा है, नवाब की हवेली, खरीदार कौन है,